जी ने कहा सरकार शायद आपके मंत्र के प्रभाव से मैं भार वहन कर लूं। भगवान ने कहा तो फिर उठाओ। अस कही सकल कथा समझाई, और लिए दो जन पीठ चढ़ाई। राम लक्ष्मण को कंधे पे बिठा लिया और जय श्री राम कह के हनुमान जी चले। मारुत तुल्य वेगम, वेग के साथ हनुमान जी चले तो लक्ष्मण जी बोले रुको 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 रुको, इतनी स्पीड खतरनाक है, हमें डर लग रहा है। हे प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि हम और आप बैठ तो गए, लेकिन मंजिल पर यदि पहुंचना चाहते हैं तो जमीन पर चलना ठीक है, बंदर के कंधों पर बैठना ठीक नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हाथी पे बैठा जाता, घोड़े पे बैठा जाता, लेकिन बंदर पे कोई बैठता? अच्छा जो बंदर पे बैठता है उसे मंजिल मिलती है क्या? जल्दी बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं घबरा रहा हूं, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि हम और आप दोनों ही नीचे उतर जाएं, पृथ्वी पर चलें तो ज़्यादा अच्छा है। भगवान राम ने कहा ठीक ठीक हनुमान, एक काम करो, तुम्हारी बात मैंने मान ली, अब तुम नीचे उतार दो, पैदल चलेंगे। हनुमान जी ने कहा कि मेरे जैसे सेवक के रहते हुए आपको पैदल चलना पड़ेगा, ये बर्दाश्त से बाहर है। मैं कैसा सेवक, कैसा शिष्य कि गुरु को पैदल चलना पड़े? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने कहा तो बंदर पे नहीं बैठा जाता है, साधन लाओ कोई। हनुमान जी ने कहा मेरी आदत है, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूं, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता हूं, मैं स्वयं वाहन हूं, स्वयं मेरे ऊपर विश्वास करिए तो आप चलिए, और नहीं तो विश्वास ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है? जिस सेवक के प्रति स्वामी विश्वास ना करे और सेवक से स्वामी का विश्वास उठ जाए, ऐसे सेवक को स्वामी के पास रहना नहीं चाहिए, और न स्वामी को ऐसे सेवक को अपने पास रखना चाहिए। विश्वास ही उठ जाए तो प्रभु ठीक है आपको अंतिम दंडवत कर रहा हूं, वो ये चला, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं कर रहे हैं मेरे ऊपर। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, विश्वास है विश्वास है विश्वास। लक्ष्मण चुपचाप बैठे रहो, अगर तुमको डर लग रहा है तो आंख बंद कर लो, मुंह दो आंख कतों को नहीं, आंख बंद करो। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है प्रभु, और जैसे ही लक्ष्मण जी ने आंख बंद की, थोड़ा हनुमान जी चले। भगवान ने कहा लक्ष्मण अब आंख खोलो, देखो प्राकृतिक सौंदर्य कितना बढ़िया है, ये हरितमा, ये मयूरों का नृत्य, क्या सुंदर दिव्य छटा, देखो देखो। लक्ष्मण जी बोले आप ही देखो मयूर, और आप ही देखो प्रकृति का सौंदर्य, आप ही देखो हरितमा, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, हम क्या देखें? फिर भी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा मुझे ये दिखाई दे रहा कि सामने है पहाड़, टकराने का डर है, बस यही दिखाई दे रहा हमें। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या बातचीत हो रही है? भगवान राम ने कहा बातचीत ये है कि सामने पहाड़ है, तुम इतना तेज गति से चल रहे हो, लक्ष्मण को डर लग रहा कहीं टकरा ना जाए। हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी की बात छोड़ो, आपकी क्या कंडीशन है, आप अपनी बात बताओ। हनुमान जी की जो बात है वो हनुमान जी, लक्ष्मण जी की जो बात है वो लक्ष्मण जी जाने। हनुमान जी ने कहा आप अपनी कंडीशन बताओ, आपकी कंडीशन क्या है? भगवान राम ने कहा कि मेरी कंडीशन तो ये कि ना मैं पहाड़ देख रहा हूँ, ना मैं वृक्ष देख रहा हूँ, ना मैं मयूर देख रहा हूँ, ना मैं बादलों को देख रहा हूँ। आप क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ 4,500 फीट की गहरी खाई। इतनी गहरी खाई? अच्छा तो गहरी खाई है, ये तो आपकी ही रचना है। क्यों भाई, पहाड़ हो चाहे खाई हो चाहे वृक्ष हो, ईमानदारी से बताओ रचना किसकी है? बोलो भाई, रचना किसकी है? रचना भगवान की है। हनुमान जी बोले रचना तो आप ही की है, आपको डर किस बात का? भगवान बोले डर मुझे, रचना भले ही मेरी है ये, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं पैर ना फिसल जाए और तुम गिर ना जाओ। हनुमान जी बोले इसका मतलब है कि आप मेरे पैर देख रहे हैं और एक एक पल एक एक क्षण आप मेरे पैरों को निहार रहे हैं, इसलिए कि पैर फिसल ना जाए। भगवान राम बोले हाँ, पैर ना फिसल जाए, बस यही चिंता है। पहले हनुमान जी कुछ हल्की फुल्की कम तेज गति से चल रहे थे, अब और तेज गति से चलने लगे।
इतना तेज गति से चलने लगे। भगवान ने कहा, अरे मैंने तुम्हें समझाया, तुमने स्पीड क्यों बढ़ा दी, स्पीड क्यों बढ़ा दी? हनुमान जी बोले, इसलिए स्पीड बढ़ा दी कि पहले मैं था चिंतित, अब मैं हो गया हूं निश्चिंत। भगवान ने कहा, पहले चिंतित क्यों थे, अब निश्चिंत क्यों हो गए हो? हनुमान जी ने कहा, इसलिए चिंतित था कि मैं आपको कंधे पे बिठाल के सुग्रीव जी जहाँ रहते हैं उस पर्वत पर ले जा रहा था, तो थोड़ी सी चिंता लग रही थी। लेकिन जब आपने ये कह दिया है कि हनुमान, ना मैं पर्वत देख रहा हूँ, ना मैं वृक्षों को देख रहा हूँ, ना मैं मयूरों को देख रहा हूँ, ना मैं प्रकृति के सौंदर्य को देख रहा हूँ, मैं तो गहरी खाई देख रहा हूँ और तुम्हारे पैर देख रहा हूँ, कहीं तुम्हारा पैर ना फिसल जाए। हनुमान जी ने कहा, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया हूं कि जिस भक्त के पैर की चिंता परमात्मा को हो जाए, उस भक्त का पैर कभी फिसल ही नहीं सकता है, मुझे पूरा विश्वास हो गया। देखो, इसको कहते हैं समर्पण की पराकाष्ठा। बोलो, कहते हैं कि नहीं, समर्पण की पराकाष्ठा। हनुमान जी महाराज, प्रवसन पर्वत पर सुग्रीव रहता है। बड़ी सुंदर बात है, बड़ी विलक्षण बात है। आज मंगलवार है ना, और 108 हनुमत महायज्ञ, 108 कुंडात्मक हनुमत महायज्ञ में आप सब श्रोता बन करके बैठे हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी का चरित्र न सुनाया जाए तो ये बुद्धि की अल्पज्ञता ही मानी जाएगी। बोलो, मानी जाएगी कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूँ, सरस्वती जी की कृपा से, अपने आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की कृपा से और स्वयं श्री हनुमान जी की कृपा से आज मुझे प्रेरणा मिली है। इसलिए उस प्रेरणा को पाकर के मैंने, मंगलवार का दिन था और हनुमत महायज्ञ को हनुमत चरित्र से ही प्रारंभ किया है। ये प्रेरणा ही हुई है, तभी, बिना प्रेरणा के नहीं। हनुमान जी जैसे ही पर्वत पर ले गए, सुग्रीव जी ने देखा, भगवान को देख करके सुग्रीव अपने को धन्य